हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में जानेंगे। झारखंड के जनजातियों का ये 9वां क्लास है, यानी इसके पहले 8 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन 8 क्लास में हम लोग झारखंड के 16 जनजातियों के बारे में देख चुके हैं। मैंने आपको बताई थी कि झारखंड में वर्तमान में 32 जनजाति जो है वो पाई जाती है और इन्हीं 32 जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना है। इन 32 में से 16 जनजातियों के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन 8 क्लास में। एक क्लास में हम लोग झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में देखते हैं और 8 क्लास में हम लोग झारखंड के मेजर जो इंपॉर्टेंट जनजाति है उनके बारे में देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग फिर से झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो ये क्लास 9वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में बहुत ही डिटेल में देखते हैं। एक क्लास में हम लोग झारखंड के केवल 2 ही जनजातियों के बारे में जानते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से एक एक चीजें उनके बारे में समझते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्लास शुरू करते हैं और झारखंड के जनजातियों के बारे में देखते हैं। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल झारखंड के 32 जनजाति है और इन 32 जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना है। इन 32 में से 16 जनजातियों के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग फिर से झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग कुल झारखंड के 32 जनजातियों के बारे में देखेंगे। अगर झारखंड के जनजातियों की बात करेंगे तो झारखंड में 32 जनजाति है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। झारखंड में टोटल 32 जनजाति है जिनके बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम में इन्हीं 32 जनजातियों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब इन 32 जनजातियों में से 8 जो है वो आदिम जनजाति है। इन 32 में से 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। 8 आदिम है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड में 30 जनजाति थी और इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई है। 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड का स्थापना किया गया था उस समय झारखंड में केवल 30 जनजाति थी और वर्तमान में झारखंड में 32 जनजाति हैं। तो 2 जनजातियों को बाद में शामिल किया गया है। इसका मतलब तो यही होता है ना, झारखंड निर्माण के समय झारखंड के 30 जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना था, अभी 32 जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे 2 ही जनजाति है ना जिन्हें झारखंड के निर्माण के बाद शामिल किया गया है। अब यहां पे क्वेश्चन जो है वो 2 बनते हैं। पहला तो ये कि ये 2 जनजाति कौन कौन से हैं जिन्हें बाद में शामिल किया गया है और दूसरा ये कब शामिल किया गया है। कौन कौन से जनजातियों को शामिल किया गया है और कब किया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, कंवर और कोल ये 2 जनजाति है जिन्हें शामिल किया गया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यह है कि 8 जनवरी 2003 में शामिल किया गया है। 2 जनजातियों को, कंवर और कोल को शामिल किया गया है, पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 8 जनवरी 2003 में और भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के तहत, आर्टिकल 342 के तहत इन्हें शामिल किया गया है। अब ये 2 जनजाति जो है इनमें सबसे पहले सबसे पहले 31 नंबर पर कंवर को और 32 नंबर पर कोल को रखा गया है। 31 नंबर पे कंवर को और 32 नंबर पर कोल को रखा गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। आज जो है हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति। ठीक है, अब बात करेंगे खड़िया जनजाति के बारे में। तो खड़िया जनजाति को खड़िया क्यों कहते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पालकी समझते हैं आप लोग? पालकी, अभी तो पालकी नहीं है, अभी तो आ गया है स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर,
थार। ठीक है, तो पहले के टाइम पे पालकी जो होती है, पालकी ले जाया जाता था। जिसकी शादी होती है तो वाइफ को पालकी में ले जाया जाता था। अभी तो फिलहाल बहुत सारी एक से एक मार्केट में गाड़ियां हो गई है, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा थार, लोगों की अपनी अपनी चॉइस हो गई है। अगर आप किसी युवा से पूछेंगे, किसी यंगस्टर से पूछेंगे कि कौन सा गाड़ी लेना है भाई, तो पढ़ाई हो ना हो थार जरूर चाहिए। तो फिलहाल हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा पालकी, ये लोग क्या करते हैं, इस जनजाति के लोग जो है वो पालकी ढोते थे, पालकी। और पालकी ढोने के कारण ही इनका नाम खड़िया, खड़िया पड़ गया। अब आप बोलेंगे सर पालकी के साथ खड़िया का संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो पालकी ढोने से खड़िया नाम कैसे पड़ रहा है, आप तो ये बोलेंगे ना। आपको क्वेश्चन करना चाहिए और आपके माइंड पे ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर पालकी के साथ खड़िया का कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो पालकी को खड़खड़िया कहते हैं, पालकी को खड़खड़िया कहते हैं। समझ गए? जैसे भारत को ही हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को ही इंडिया कहते हैं, इसी तरीके से पालकी को खड़खड़िया कहते हैं। और खड़खड़िया को ढोने के कारण इनका नाम जो है वो खड़िया पड़ गया, इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। तो नाम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा, पालकी ढोने के कारण इनका नाम जो है खड़िया पड़ गया। पालकी को खड़खड़िया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, ये निवास कहां करते हैं सर, रहते कहां पे? तो देखिए रहते तो पूरे झारखंड में है, मैंने आपको बताई भी थी कि जो भी ट्राइब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो रहेंगे तो पूरे झारखंड में ही, लेकिन अधिकांश जो है कहां पे रहते हैं, तो अधिकांश जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जो है गुमला में आपको देखने को मिलेगा, रांची में देखने को मिलेगा, सिमडेगा में देखने को मिलेगा, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग, इस क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या देखने मिलेगी। खड़खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति, सॉरी खड़िया जनजाति, खड़खड़िया ढोने के कारण खड़िया जनजाति। ठीक है, प्रजातीय समूह की बात करेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाई है खड़िया जनजाति का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि खड़िया जनजाति का नाम किस कारण पड़ा। तो भाई याद रखे, शादी, ठीक है, पालकी, शादी, स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार। बाकी याद रखे, प्रजातीय समूह की बात करेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। कौन सा? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। और झारखंड के अलावा ये उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, असम में, बंगाल में, कई और राज्यों में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति। अब आप बोलेंगे सर कैसे दूसरे राज्यों में पाया जाता है, तो देखिए झारखंड में ही ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोगों की शादी होती थी और झारखंड के लोग ही केवल पालकी में अपने वाइफ को लेके आते थे, ऐसा नहीं है। दूसरे राज्यों के लोग भी पालकी में अपने वाइफ को लेके आते थे। ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोगों की ही शादी होती थी केवल, शादी और भी जगह होती है। और उस समय स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर नहीं था, तो ऑप्शन लोगों के पास थी नहीं ज्यादा, करना वही था। तो ये जो जनजाति है वो झारखंड के अलावा, झारखंड के सटे हुए जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ठीक है, तो इन सब राज्यों में भी खड़िया जनजाति जो है वो पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखें इस वाले क्षेत्र में जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में लातेहार, गुमला, रांची, हजारीबाग, इस वाले क्षेत्र में जो है खड़िया जनजाति ज्यादा पाई जाती है। अब बात करेंगे खड़िया जनजाति की, तो खड़िया जनजाति को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, पहाड़िया खड़िया, धेलकी खड़िया और दूध खड़िया। पहाड़िया खड़िया, धेलकी खड़िया और दूध खड़िया। और आप जो ये तीसरा देख रहे हैं दूध खड़िया, दूध खड़िया जो है खड़िया जनजाति का सबसे उच्चतम वर्ग है, सबसे अपर वर्ग है, यानी दूध खड़िया को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलता है। खड़िया जनजाति में सबसे ज्यादा वैल्यू दूध खड़िया को मिलता है।
ठीक है, तो आप लोग याद रखे खड़िया जनजाति का सबसे अपर वर्ग क्या है? सबसे अपर वर्ग है दूध खड़िया। तीनों वर्ग का आपस में विवाह नहीं होता है। तीनों जो वर्ग है पहाड़िया खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, इन तीनों वर्ग में आपस में विवाह नहीं होता है, आपस में शादी नहीं होती है। ठीक है, तीनों का अलग अलग होता है, यानी पहाड़िया खड़िया के लोग ढेलकी खड़िया के लोग से शादी नहीं कर सकते हैं। पहाड़िया खड़िया के साथ ही विवाह करेगा, ढेलकी खड़िया के साथ ही विवाह करेगा, दूध खड़िया के साथ ही विवाह करेगा। ऐसा नहीं है कि दूध खड़िया के लोग ढेलकी खड़िया के साथ विवाह कर सकते हैं। तो आपस में शादी जो है वो नहीं होती है इस जनजाति में। खड़िया समाज पितृसत्तात्मक है, पैटर्नल। क्या है? पैटर्नल, पितृसत्तात्मक, यानी पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है, बहुविवाह का प्रचलन है इस जनजाति में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए, खड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है अलोलदाय विवाह। अलोलदाय विवाह कौन से विवाह? अलोलदाय विवाह। इसे असल विवाह भी कहते हैं। खड़िया जनजाति में देखिए शादी की बात आई तो मैंने आपको बताया कि तीनों जो वर्ग है, तीनों वर्ग का आपस में शादी नहीं होता है। और इस जो जनजाति है, इस जनजाति के जो लोग हैं उनका सबसे प्रचलित विवाह जो है वो असल विवाह है। असल विवाह या फिर ओललदाय विवाह। ठीक है, युवा ग्रह को गोतियो कहते हैं। गोतियो, युवा ग्रह जो होता है, युवा ग्रह के बारे में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो युवा ग्रह जो है उसे गोतियो कहते हैं। ग्राम प्रधान को प्रधान कहते हैं। अब देखिए, ग्राम प्रधान को अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग कहते हैं। कोई मांझी कहता है, कोई बड़ा मुखिया कहता है, कोई प्रधान कहता है, कोई मुखिया कहता है। ठीक है, तो इस जनजाति में ग्राम प्रधान को प्रधान कहते हैं। जातीय पंचायत को धीरा, जातीय पंचायत को धीरा, और जातीय पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, उन्हें बंदिया कहते हैं। बंदिया, बंदिया। ठीक है, बंदिया, समझिए क्या कहते हैं? बंदिया। ठीक है, तो जातीय पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें बंदिया कहते हैं। भाषा जो है खड़िया भाषा, आप समझ ही सकते हैं, खड़िया जनजाति, खड़िया भाषा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि खड़िया भाषा के लोग कौन सी जनजाति, मतलब खड़िया भाषा को कौन से जनजाति के लोग बोलते हैं, तो खड़िया जनजाति। संथाली भाषा को कौन सी जनजाति बोलती है? संथाली। ठीक है, तो उस तरीके से खड़िया, खड़िया। प्रमुख पर्व का है तो बाबीड, कादोलिटा, बंगारी, ये इनके प्रमुख पर्व है। और इस जनजाति के लोग जो है आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। आदिम तरीके से कहने का अर्थ यह है कि जंगल में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, मॉडर्न नहीं होते हैं, वही अपना जो पुराना कल्चर है उसी में वो लोग खुश हैं। ठीक है, पुराने कल्चर में वो लोग खुश हैं, ज्यादा वो लोग मॉडर्न नहीं रहते हैं। अपने जनजाति से ही उनको मतलब होता है, जंगल में निवास करते हैं ज्यादातर। ठीक है, और उनको बाहर की दुनिया से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, यानी उसको स्कॉर्पियो और थार से मतलब है नहीं, वो अपना पालकी से ही शादी करेंगे। तो आदिम तरीके से करने का अर्थ यह है कि वो लोग पुराने समाज के जो तौर तरीके हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी खाना जो है वो सिलबट्टे पे बनता है, मिक्सर पे नहीं। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग जो है पहाड़िया खड़िया, पिछड़ा वर्ग पहाड़िया खड़िया, अपर वर्ग जो है दूध खड़िया। तो मैंने आपको बताया 3 वर्ग है इसमें, पहाड़िया खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। यानी दूध खड़िया में दूध खड़िया जो है वो सबसे अपर वर्ग है, सबसे ज्यादा वैल्यू दूध खड़िया को मिलता है। और सबसे निम्न जो वर्ग है वो है पहाड़िया खड़िया, यानी सबसे कम वैल्यू पहाड़िया खड़िया के समुदाय के लोगों को मिलता है। और तीनों समुदाय के लोगों में आपस में विवाह नहीं होता है। ठीक है, और विवाह में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा? असल विवाह। ठीक है, अलोलदाय विवाह, असल विवाह। ठीक है, प्रमुख देवता की बात करेंगे, बेला या फिर ठाकुर। बेला भगवान या फिर ठाकुर इनका प्रमुख देवता है। पहाड़ देवता को पारदुबो कहते हैं, पारदुबो। वन देवता जो है उन्हें बोराम कहते हैं, बोराम। और सारना देवी को गुमी कहते हैं। भगवान को गिरिंगबेरी या फिर धर्मराज कहा जाता है, भगवान को गिरिंगबेरी या फिर धर्मराज कहा जाता है। और धार्मिक प्रधान जो होते हैं उन्हें ढेलकी या फिर दिहुरी कहते हैं, दिहुरी, दिहुरी या फिर ढेलकी, धार्मिक प्रधान को।
तो ये सब जो पॉइंट्स है ये आपको सीधे याद रखना पड़ेगा, ये समझने वाली कुछ चीज है नहीं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा ढेलकी या फिर दिहुरी। ठीक है, खड़िया जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो बेला भगवान या फिर ठाकुर। तो आपको ये चीजें रटनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अगला जनजाति के बारे में देखते हैं, असुर। कौन सी जनजाति, तो असुर। हम लोगों ने खड़िया जनजाति के बारे में देख लिया है और अगली जनजाति जो है वो असुर जनजाति है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। तो असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीनतम, झारखंड में सबसे प्राचीनतम जनजाति ये है असुर, और आदिम जनजाति भी है। तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति की बात करेंगे असुर। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। इस जनजाति को 3 उपजातियों में बांटा गया है। इस जनजाति को 3 उपजातियों में, बीर, बिरजिया और अगारिया। बीर, बिरजिया और अगारिया, इस जनजाति को 3 उपजातियों में बांटा गया है। भाषा असुरी, असुर जनजाति असुरी भाषा, खड़िया जनजाति खड़िया भाषा, संथाल जनजाति संथाली भाषा, मुंडा जनजाति मुंडारी भाषा। तो इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, गोत्र को पारस कहते हैं, गोत्र को पारस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोत्र को पारस कहते हैं। और असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, इसीलिए इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में, आरण्यक में, उपनिषद में, महाभारत में आदि ग्रंथों में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, तो आप लोग चिंता ना करें। कुछ दिनों में ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें ज्योग्राफी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को बताई जाएगी। और उसमें झारखंड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों के बारे में आप लोगों को प्रॉपर बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताई जाएगी। और यही नहीं, मेरे द्वारा झारखंड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बताई जाएगी। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप लोगों को एक नया एजुकेटर मिलने वाला है, जो आप लोगों को हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी कराएगा। तो आप लोगों को बहुत ही जल्द एक नया एजुकेटर मिलने वाला है, जो आप लोगों को हिस्ट्री, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें और झारखंड हिस्ट्री की बात करें, तीनों हिस्ट्री और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप लोगों के लिए कवर वो सर करेंगे। तो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को उनके साथ में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही प्रॉपर सही वे में क्लास को करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्लास को करेंगे और आने वाले टाइम पे हम लोग सबको जॉब लेना है। ठीक है, तो आगे जानते हैं। इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, इन सब ग्रंथों में इनका जो है वो क्या करता है, उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, इनके प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा इनके प्रमुख देवता है। सिंहबोंगा जो है इनके प्रमुख देवता है। और धार्मिक प्रधान को ये लोग बेगा कहते हैं, बेगा, धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं। कौन सी जनजाति, असुर जनजाति। तो आज हम लोग झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में देखा। पहला था खड़िया जनजाति और दूसरा था असुर जनजाति। और इन 2 जनजातियों को मिलाकर हम लोग टोटल 18 जनजातियों के बारे में देख लिए हैं। और झारखंड में मेजरली यही 18 जनजाति है जिनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो 14 जनजातियां बची है उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजरली इंपॉर्टेंट यही 18 जनजाति थी। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप जो है चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।